हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विद इंग्लिश सबटाइटल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम एक साउथ मूवी के इंग्लिश सबटाइटल्स के जरिए इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, किसी भी मीडिया ने इस खबर को कवर नहीं किया। किसी भी मीडिया ने इस खबर को कवर नहीं किया। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से नो मीडिया वुड कवर दिस न्यूज़। नो मीडिया वुड कवर दिस न्यूज, जिसका मतलब हुआ किसी भी मीडिया ने इस खबर को कवर नहीं किया। थोड़ा सेंटेंस के जरिए समझने की कोशिश करिए। नो मीडिया यानी कोई भी मीडिया नहीं, वुड कवर दिस न्यूज़ यानी कि ये कहने का इनका सेंस है कि किसी भी मीडिया ने इस खबर को कवर नहीं किया। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है कि दरअसल मुझे आप दोनों से बात करनी है। ठीक है, दरअसल मुझे आप दोनों से बात करनी है। तो इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब यहाँ पे दरअसल से है। तो एक्चुअली आई नीड टू टॉक टू बोथ ऑफ यू। आई नीड टू टॉक टू बोथ ऑफ यू। ओके, इसका मतलब हुआ दरअसल मुझे आप दोनों से बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू बोथ ऑफ यू यानी कि मुझे आप दोनों से ही बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू बोथ ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली का मतलब आप समझ लीजिएगा दरअसल होता है। चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, चिंता मत करो, जीवानंद या जीवनंद को कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो या मत करिए, जीवनंद को कुछ नहीं होगा। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से डू नॉट वरी, या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं डोंट वरी। सो डू नॉट वरी, नथिंग विल हैपन टू जीवानंद या फिर जीवनंद, जो भी यहाँ पे प्रोनाउंसिएट आप कर सकें। तो चिंता मत करो, जीवनंद को कुछ नहीं होगा। डोंट वरी या डू नॉट वरी, नथिंग विल हैपन टू जीवनंद। नथिंग विल हैपन टू जीवनंद यानी कि जीवनंद को कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू जीवनंद। नथिंग विल हैपन का मतलब कुछ नहीं होगा, किसको? टू जीवानंद, यानी कि जीवनंद या जीवानंद को कुछ भी नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू जीवनंद। डोंट वरी या फिर डू नॉट वरी, इसका मतलब हुआ चिंता मत करो। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था। चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वह पाइप से बाहर कैसे आया। वह पाइप से बाहर कैसे आया, वह इंस्पेक्टर से कब मिला था। वह इंस्पेक्टर से कब मिला था। देखिए दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे पास्ट में लिखे हुए हैं, तो समझते हैं इसको। हाउ डिड ही कम आउट ऑफ द पाइप। हाउ डिड ही कम आउट ऑफ द पाइप यानी वह पाइप से बाहर कैसे आया। हाउ डिड ही कम आउट, कम आउट का मतलब बाहर आना। तो हाउ डिड ही कम आउट ऑफ द पाइप यानी कि वह पाइप से बाहर कैसे आया। और दूसरा सेंटेंस है, वह इंस्पेक्टर से कब मिला था। व्हेन डिड ही मीट द इंस्पेक्टर। व्हेन डिड ही मीट द इंस्पेक्टर, जिसका मतलब हुआ वह इंस्पेक्टर से कब मिला था। पूरा सेंटेंस एक बार फिर से देखिए। वह पाइप से बाहर कैसे आया, हाउ डिड ही कम आउट ऑफ द पाइप, और वह इंस्पेक्टर से कब मिला था। व्हेन डिड ही मीट द इंस्पेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, आपको वार्ड काउंसलर को भी थप्पड़ मारना होगा। आपको वार्ड काउंसलर को भी थप्पड़ मारना होगा। सो यहाँ पे कह सकते हैं दैट यू मस्ट स्लैप द वार्ड काउंसलर टू, या फिर यहाँ पे सेंटेंस आप यहाँ शुरू कर सकते हैं कि यू मस्ट स्लैप द वार्ड काउंसलर टू यानी आपको वार्ड काउंसलर को भी थप्पड़ मारना होगा। ये भी अच्छा सेंटेंस था। चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में आप देखें, एक्चुअली कल वार्ड काउंसलर यानी दरअसल कल वार्ड काउंसलर ने मुझे थप्पड़ मारा। एक्चुअली यस्टरडे द वार्ड काउंसलर स्लैप्ड मी। दरअसल कल वार्ड काउंसलर ने मुझे थप्पड़ मारा। तो एक्चुअली यस्टरडे द वार्ड काउंसलर स्लैप्ड मी। स्लैप्ड का मतलब चाटा मारने से है। तो दरअसल कल वार्ड काउंसलर ने मुझे थप्पड़ मारा। एक्चुअली यस्टरडे द वार्ड काउंसलर स्लैप्ड मी। ये सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे स्लैप्ड लिखा हुआ है। तो चलिए अब मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में आप देखिए, अगर आप कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे तो यह खबर बन जाएगी। अगर आप कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे तो यह खबर बन जाएगी। इफ़ यू प्रोटेस्ट बिफोर द कलेक्टर ऑफिस, इफ़ यू प्रोटेस्ट बिफोर द कलेक्टर ऑफिस, इट विल बिकम द न्यूज़। इट विल बिकम द न्यूज़। अगर आप कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे तो यह खबर बन जाएगी। इफ़ यू प्रोटेस्ट बिफोर द कलेक्टर ऑफिस, इट विल बिकम द न्यूज़।
मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को देखिए, तुमने मुझे बीच में क्यों घसीटा। तुमने मुझे बीच में क्यों घसीटा। सो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं वाई डिड यू ब्रिंग मी इन बिटवीन। वाई डिड यू ब्रिंग मी इन बिटवीन, जिसका मतलब हुआ तुमने मुझे बीच में क्यों घसीटा। वाई डिड यू ब्रिंग मी इन बिटवीन। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है। चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं। आई डू नॉट या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा, यानी कि आई डोंट अंडरस्टैंड या आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ टू स्टार्ट, यानी शुरुआत कैसे करूं। शुरुआत कैसे करूं, हाउ टू स्टार्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट। सो गाइज, ये थे कुछ सब टाइटल्स जिसको हमने आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस मूवीज़ के ज़रिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही मदद मिल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए मूवी सब टाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें, ताकि हर अपडेट और हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।